नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आदर्श विद्या मंदिर क्लासेज में। आज हम आपको वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बताएंगे। यह संबंध दो प्रकार से बताया जा सकता है, एक तो अवतल दर्पण से और दूसरा उत्तल दर्पण से। तो सबसे पहले हम देखेंगे अवतल दर्पण से। तो अवतल दर्पण में ये देखिए एक अवतल दर्पण है जिसका द्वारक M1 और M2 है। ये M1 हो गया, ये हो गया M2। इसका वक्रता केंद्र क्या है? C है। अब मानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली कोई प्रकाश किरण, एक किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण फोकस से होकर जा रही है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराकर परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस बिंदु से होकर जा रही है। यहाँ पर एक बिंदु है जिससे टकराई, ये बिंदु हो गया A, मान लेते हैं हम इसको। अब देखिए यहाँ से और इसको मिला देते हैं वक्रता केंद्र को, ये हो जाता है हमारा अभिलंब। इसको हम डॉट डॉट करके मिलाते हैं, ये हो गया। ये दर्पण का ध्रुव हो गया P। तो सबसे पहले क्या एक अवतल दर्पण लेंगे, उसमें मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली कोई प्रकाश किरण दर्पण के बिंदु A से टकराकर मुख्य फोकस F से होकर जाती है। C से A को मिला देंगे, ये हमारा हो जाएगा अभिलंब। अभिलंब कैसे होगा? आपने देखा होगा कि कोई वृत्त है, वृत्त के किसी स्पर्श बिंदु पर ये स्पर्श रेखा खींचते हैं। यहाँ स्पर्श बिंदु से केंद्र से और स्पर्श बिंदु को मिलाने रेखा उस पर क्या होती है? लंब होती है। तो वैसे यहाँ भी ये अगर स्पर्श ये बिंदु दर्पण का वक्रता केंद्र है तो यहाँ से और अगर कोई स्पर्श रेखा खींचे तो ये इस पर क्या होगी? लंब होगी। तो इसी प्रकार ये भी क्या हो जाएगा? हमारा अभिलंब हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं, माना अवतल दर्पण जिसका द्वारक M1 M2 है, वक्रता केंद्र C है, के जिसके मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण के बिंदु A से टकराकर परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर जाती है। तो क्या लिखते हैं कि एक दर्पण अवतल दर्पण है जिसका द्वारक है M1 M2, उसके मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली एक प्रकाश किरण दर्पण के बिंदु A से टकराकर परावर्तन के पश्चात फोकस F से होकर जाती है। यहाँ हमारा CA क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा CA वक्रता केंद्र से A बिंदु को मिलाने पर ही हमारा हो जाएगा अभिलंब। अब यहाँ पर दो कोण बनते हैं, एक ये और एक ये। यहाँ पर अगर ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है तो यहाँ अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण कौन सा होता है? आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण कौन सा होता है? परावर्तन कोण। और आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये परावर्तन के नियम में आपको बताया गया था। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ नाम लिख देते हैं, ये B हो जाएगा। तो इनका नाम लिखते हैं, देखिए कोण BAC, कोण BAC, कोण BAC। और उसके बाद दूसरा कोण कौन सा है? CAF, बराबर कोण CAF। ये हो जाएगा परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से
अब दूसरा, ये दोनों कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। अब जब दो रेखाएं समांतर होती हैं उनको एक तिर्यक रेखा काटती है। ये दो रेखाएं कोई हैं, ये आपस में समांतर हैं, इनको अगर एक तिर्यक रेखा काटती है तो इनके जो कोण बनते हैं, ये कोण आपस में क्या होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। तो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, एकांतर। कौन कौन से कोण एकांतर होंगे, तो कोण एक BAC ये वाला कोण और दूसरा कोण ये ACF, ये दोनों क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे। तो लिख देंगे कोण BAC बराबर हो जाएगा कोण ACF के, यहाँ लिख देंगे एकांतर कोण। अब देखिए दोनों, एक समीकरण ये हो गई फर्स्ट, इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं सेकंड। समीकरण फर्स्ट और सेकंड में, समीकरण फर्स्ट में कोण BAC बराबर कोण CAF, यहाँ सेकंड में कोण BAC बराबर कोण ACF, ये दोनों कोण आपस में, ये यहाँ पर ये दोनों कोण जो हैं ये BAC के क्या हैं, बराबर हैं। तो लिख देंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से जब दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि कोण CAF बराबर हो जाएगा कोण ACF, कोण CAF बराबर हो जाएगा ACF के, यानी ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। तो अगर एक त्रिभुज देख लें, त्रिभुज ACF में, त्रिभुज ACF में ये वाला कोण इसके बराबर है। तो जिस त्रिभुज के कोण समान होते हैं, दो कोण बराबर होते हैं, उनकी समूह भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी त्रिभुज में समान कोणों की समूह भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो उससे हो जाएगा तुम्हारी कोण CAF के समूह भुजा क्या हो जाएगी, CF, और इधर ACF के सामने की भुजा AF, ये हो जाएगी बराबर। अब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई, ये वाली इसके। अब अगर मान लेते हैं कि दर्पण है, दर्पण छोटा ही होता है, तो मान लेते हैं माना दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। दर्पण का द्वारक क्या होता है, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो माना दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, अतः बिंदु A बिंदु P के पास होगा या निकट होगा। अब हम मान लेते हैं कि बिंदु A बिंदु P के बहुत पास होगा, तो हम ये मान लेते हैं कि AF और PF यानी कि बिंदु A बिंदु P पर ही है। तो उस प्रकार से क्या हो जाएगा कि बिंदु, तो हम ये मान लेंगे कि AF बराबर PF, AF बराबर PF, ठीक है। तो अब यहाँ हमने क्या बताया था कि CF बराबर AF और AF बराबर किसके है, PF के। तो यहाँ पर ये हो जाएगा CF बराबर भी क्या हो जाएगा, PF के, क्योंकि दोनों AF के बराबर हमें CF AF के बराबर है और इधर AF के बराबर PF भी है, तो CF PF क्या हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे। अब ये यहाँ पर हो गए बराबर। अब हम जानते हैं कि PC बराबर क्या हो जाएगा, PC, P से C तक, PC बराबर हम क्या लिख सकते हैं, PF प्लस FC या CF, PF प्लस CF लिख सकते हैं इसको। PF यहाँ से यहाँ तक और प्लस CF, ये दोनों को मिलाकर क्या बनता है, PC बनता है। अब PC, तो PC बराबर क्या हो जाएगा, PC बराबर हो जाएगा PF और प्लस CF यहाँ है, और ये CF जो है ये किसके बराबर है, PF के बराबर है। तो यहाँ पर भी हम फिर से एक बार लिख देंगे PF प्लस PF। अब दोनों मान रखते हैं, तो यहाँ से वक्रता केंद्र C हमारा क्या है, वक्रता केंद्र, और P क्या है, ध्रुव है। तो वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा R, और यहाँ PF और PF क्या हो जाएंगे, 2PF। PF P से F तक की दूरी, मुख्य फोकस बिंदु से ध्रुव तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, इसको F से लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 2F। तो ये हो जाएगा R बराबर 2F, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F बराबर R/2। तो ये हमारा वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध आ गया। क्या संबंध आया कि फोकस दूरी
जो है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दूनी होती है। एक बार फिर से देखते हैं, हम एक अवतल दर्पण लेते हैं जिसका माना एक अवतल दर्पण है, इसका द्वारक M1 M2 है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली कोई प्रकाश किरण दर्पण के बिंदु ए से टकराकर मुख्य फोकस बिंदु F से होकर जाती है और बिंदु ए से बिंदु सी को मिला लेते हैं, ये हमारा हो जाता है अभिलंब। अब हम देखते हैं कि किरण जो रेखा ये प्रकाश किरण BA है, ये आपतित किरण है और जो बिंदु ए से टकराकर F से होती हुई जाती है, ये हमारी क्या हो जाएगी, परावर्तित किरण। CA हमारा अभिलंब हो जाएगा। तो परावर्तन के नियम से देखते हैं कि BAC ये हमारा कौन सा कोण है, आपतन कोण है, क्योंकि आपतन कोण क्या होता है, आपतन कोण होता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण होता है। और परावर्तन कोण क्या होता है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण होता है। तो यहाँ पर आपतन कोण हो गया ये और ये हो गया परावर्तन कोण, ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहीं हम लिख देंगे कि कोण BAC बराबर कोण CAF, ये हो जाएगा हमारा परावर्तन के नियम से। और उसके बाद दूसरा कोण कौन सा होगा, कोण BAC, कोण BAC लिख दिया। उसके बाद कौन सा कोण है, ACF, ये दोनों हमारे कोण कौन से होंगे, एकांतर कोण। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके ये कोण, ये यहाँ पे जो कोण बनते हैं ये होते हैं एकांतर कोण, और एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब समीकरण फर्स्ट हम इसको मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं इसको। दोनों समीकरण फर्स्ट और सेकंड से दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, यानी कि बायां पक्ष बराबर है। जब बायां पक्ष बराबर है तो दाहिने पक्ष भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोण CAF बराबर कोण ACF, ये दोनों कोण बराबर हो गए। तो इसकी अब यहाँ पर अगर हम त्रिभुज में चले जाएं, त्रिभुज ACF में ये दोनों कोण बराबर हैं। अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो हमारा ये हो जाएगा CF बराबर AF। अब हम मानते हैं कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, वैसे भी छोटा दर्पण लेते हैं। तो माना दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है तो बिंदु A बिंदु P के क्या होगा, बहुत निकट होगा या बहुत पास होगा। और जब पास होगा तो हम ये मान लेते हैं कि A P पर ही स्थित है। तो हम ये मान लेंगे कि AF बराबर क्या हो जाएगा, PF, यानी कि ये दूरी पास है, एकदम बराबर है, दोनों बराबर हैं। जब इसको हम बराबर मान लेंगे तो यहाँ AF जो है PF के बराबर हो, यहाँ पर AF किसके बराबर है, CF के, यानी AF जो है PF और CF दोनों के बराबर है। जो दोनों के बराबर है तो CF बराबर क्या हो जाएगा, PF। अब हम यहाँ लिखते हैं कि PC, ध्रुव से वक्रता वक्रता केंद्र तक की दूरी, ये हो जाएगी PC। ये दो भागों में डिवाइड है, एक तो PF और दूसरा FC। तो हम इसको लिखते हैं PC बराबर PF प्लस CF। अब CF जो है ये बराबर किसके हैं, PF के, तो हम यहाँ पर भी लिख देंगे PF। अब PC बराबर क्या हो जाएगा, 2PF, PC बराबर क्या हो जाएगा, 2PF। और PC का मान क्या है, R, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसको R से लिखते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी, इसको हम F से लिखते हैं। तो R बराबर 2F, या इसी को हम अगर दो पक्षांतर कर दें इस तरफ ले आए तो F बराबर R/2। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दूनी होती है।